होता है। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव 2019 जिसका कि 6 जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसका कल पोलिंग डे है और पोलिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर के इवनिंग के 6 बजे तक रहेगा। तो 6 जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजौरी, पुंछ, जम्मू और सांबा। टोटल असेंबली सेगमेंट जो है 20 असेंबली सेगमेंट है, जिसके अंतर्गत 11 असेंबली सेगमेंट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, 2 असेंबली सेगमेंट सांबा डिस्ट्रिक्ट में, 4 असेंबली सेगमेंट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में और 3 असेंबली सेगमेंट जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन है वो 2740 है, जिसके अंतर्गत 1380 पोलिंग स्टेशन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो टोटल वोटर जो है 20,692 वोटर से पूरी जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिसके अंतर्गत जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल वोटर है वो 10,71,000 है। और इन सभी 4 डिस्ट्रिक्ट के जो पोलिंग जो कल होने जा रही है, और इसके अंतर्गत आपने देखा कि 24 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से एक नोटा वहाँ चिन्ह रहेगा। इस तरीके से 2 BU यूज हो रही है, तो वहाँ पर 25 रहेगा, इसलिए 2 BU है। तो BU के साथ में इस बार आप देखेंगे एक नया फीचर जो आया है, VVPAT यूज हो रहा है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसके अंतर्गत आपने जो अवेयरनेस चलाई, जिसके अंदर दिखाया गया था कि जो भी वोट देगा उसको उसके अंतर्गत उसमें जो 7 सेकंड के लिए दिखाई देगा जो सिंबल और उस कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा जहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो इसके अंतर्गत स्वीप की एक्टिविटी की गई, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में EVM VVPAT का अवेयरनेस करवाया गया, जिससे उन लोगों को पूर्णतया उसकी जानकारी रहे और उनको डिफरेंट जगह जाकर के हैंड्स ऑन भी करवाया गया। और स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत ये भी रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और पोलिंग डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात मेनली मैं करूँगा, जहाँ पर कि 1380 पोलिंग स्टेशन है, उसके अंतर्गत 169 पोलिंग स्टेशन जो कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, 12 पोलिंग स्टेशन जो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है। इन सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर सुरक्षा के पूर्णतः इंतजाम कर दिए गए हैं। पोलिंग पार्टी आज डिस्पैच कर दी गई है और सभी पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। इसके अंतर्गत जो सुरक्षा के रूप में देखेंगे तो CPF, JK पुलिस, JK आर्म पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा 111 सेक्टर एस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। उसके ऊपर 11 जोन हैं, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से जोनल ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से वहाँ पर सेक्टर ऑफिसर रहेंगे, जो कि पूर्णतया होल डे और आज से वो पूरी तरीके से उसके ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें किसी भी तरह की कहीं पर भी किसी भी माल प्रैक्टिस या किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे कि आपको पता है कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक IT के रूप में लिया गया था, जिसमें आपने देखा कि MCC वायलेशन के अंतर्गत C-विजिल ऐप बनाया गया था, जिसमें आप कहीं पर भी अपना फोटो खींच करके या वीडियो लेकर के यदि कहीं पर MCC वायलेशन हो रहा है तो वो कर सकते थे। यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसमें 34 कंप्लेंट्स आई है और 34 कंप्लेंट्स का पूरा डिस्पोजल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड SST डिप्लॉय की गई थी, वो प्रॉपरली फ्रिस्किंग गाड़ियों की, और जहाँ पर कहीं पे किसी भी तरह की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की गई। उसके अलावा एक्सपेंडिचर के लिए भी पूर्णतः यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। वीडियो सर्विलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम रखी गई थी, उनकी डेली की न्यूज़ पे, प्रिंटिंग पे पूर्णतः से नजर रखी गई थी और पूर्णतः उसमें सहयोग रहा। MCC वायलेंस में जहां शिकायत आई उनको एक्शन किया गया। कल जो वोटिंग डे है, इसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो थीम लाइन रखी गई है, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एक तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि इसके अंदर इस बार 100% पोलिंग स्टेशन पर VVPAT यूज किया जा रहा है। उसके अलावा 141 पोलिंग स्टेशन है जहां पर कि वेबकास्टिंग का प्रबंध किया गया है, जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक उसको देख पाएगा, वहां लाइव वेबकास्टिंग होगी। उसके अलावा हमने यहाँ पर 169 माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से PSU से हैं, जो कि उसके ऊपर जिसके पोलिंग प्रोसेस के दौरान पूर्णतः नजर रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो PWD वोटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। व्हील चेयर्स रखी गई हैं,
और जहाँ जहाँ पीडब्ल्यूडी वोटर्स ज़्यादा है वहाँ पर उनका फैसिलिटेशन काउंटर बनाया गया है और वहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं जिससे पीडब्ल्यूडी वोटर्स या ओल्ड एज वोटर्स आता है उनको हेल्प की जाएगी। और नया फीचर जो है इसके हैं कुछ हमने यहाँ पर 44 के लगभग मॉडल पोलिंग एस्टेब्लिश किए गए हैं जिसको कि पोलिंग स्टेशन को अट्रैक्टिव बनाया गया है और वहाँ पर फैसिलिटीज रखी गई है, वोटर्स हेल्प डेस्क रखा गया है, उसके अलावा वहाँ व्हील चेयर रहेगी और वहाँ पर उनका सामियाना रहेगा जिससे वो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा जिससे कि जो भी वोटर वहाँ पर आए क्यू लगी है तो उनको किसी भी तरह की धूप में परेशानी ना हो। और इसके अलावा 9 पोलिंग स्टेशन जो है वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। उन पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत जो पोलिंग पर्सनल जो है वो फीमेल होगी जो कि पोलिंग करवाएगी वहाँ पर। उसके अलावा हमने कोशिश ये की है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी फीमेल रहेगी। अंत में मेरा यही जम्मू वासियों से निवेदन रहेगा कि कल का दिन जो है जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ कहा गया है कि देश का ये महा त्योहार है, इसको फेस्टिवल के रूप में ले और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो है अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर जा करके वोट कास्ट करें। कोई भी व्यक्ति जो है जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, एलिजिबल है, वो किसी भी तरीके से वोट कास्ट करने से वंचित नहीं है। एक चीज़ का मैं आपके सामने और खुलासा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में कल से और परसों से कुछ चीज़ चल रही है कि यदि आपका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो आप इस तरीके से वोट दे सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं पूर्णतः सही साबित नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है वो किसी भी तरीके से वहाँ पर जाकर के वोट कास्ट नहीं कर सकता है। जो टेंडर वोट की वहाँ पर बात की गई है वो इसलिए है, जो उस लॉ के अंदर है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है जिसके अंदर यदि आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है, आप जब वोट देने जाते हैं तो कहीं ये है कि आपसे पहले किसी ने वोट कास्ट कर दिया है तो वहाँ पर आप टेंडर वॉलेट का यूज करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि जिसमें आज से पहले जो वोटर स्लिप होती थी उस वोटर स्लिप को जो है आइडेंटिटी प्रूफ यूज किया जाता था, पर इस बार जो है वोटर स्लिप को आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रखा गया, एडिशनल प्रूफ रखा गया। और उसमें 12 आइडेंटिटी प्रूफ नोटिफाई की इलेक्शन कमीशन ने, वो आइडेंटिटी प्रूफ माने जाएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके जाए जिसके अंतर्गत पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यदि आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं ऑथराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो आई कार्ड इश्यू हुआ वो, आपका बैंक पासबुक जिसमें फोटोग्राफ लगा हुआ है, एमजी नरेगा का जॉब कार्ड, यदि आपका किसी गवर्नमेंट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड है तो वो यूज किया जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कल वोट देने के लिए जाएं तो अपने साथ में जो है एपिक कार्ड और आधार कार्ड तो है ही, वो जरूर आपके साथ में रखें जिससे कि आपको कहीं परेशानी ना हो। दूसरा, जो आज कल से आपको पता है कि यहाँ पर जो कैंपेनिंग बंद हो गई है 48 आवर्स से पहले, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कैंपेनिंग नहीं की जा सकती है, प्रोसेसन या रैली या किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है कल का दिन जो है पब्लिक हॉलीडे रखा गया है। वो पब्लिक हॉलीडे इसीलिए रखा गया है कि जो भी वोटर है वो प्रॉपर तरीके से वोट कास्ट कर पाए। और कल के 6 बजे से लेकर के 11 तारीख के 6 बजे तक यहाँ पर सभी लीकर शॉप भी बंद रहेगी, किसी भी तरीके का लीकर का सेल नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के अंदर डिफरेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है। तो ये इलेक्शन जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि इसको फ्री एंड फेयर तरीके से किया जाए।